Hey, good evening guys. This is Praful Kulkarni. Welcome back again and thanks a lot. आपने लास्ट में जो सेबी के मार्जिन रूल्स के बारे में जो वीडियो बनाया था, इतना ज्यादा सपोर्ट दिया है एंड अभी मुझे लग रहा है कि यस वी कैन डू समथिंग टुगेदर। हम सब मिलके हमारे वॉइस राइज करने से कुछ तो होगा, बट वो तब भी होगा जब हमारी जो कोशिश है इट हैज टू बी अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस परसिस्टेंट एफर्ट। ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 दिन में जोश में आके हम लोग मतलब ये वॉइस राइज किए, ट्विटर पे तो ट्रेंड चला है, यूट्यूब पे ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है, बाद में 3-4 दिन के बाद वो ठंडा पड़ गया, देन अगेन दोस पीपल विल विन एंड वी लूज इट अगेन। तो मेरे कैपेसिटी में जितना हो सके उतना मैं कोशिश कर रहा हूं एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड आपके हाथ में, आपके कैपेसिटी में जितना हो सके उतना आप ट्राई करो, बिकॉज आई नो दैट ट्रेडिंग इज अ सीरियस करियर फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइस एंड यू गाइस वांट टू मेक सम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, यू वांट टू क्रिएट सम एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम थ्रू ट्रेडिंग। बट हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पे जो करियर है, हमारे आंख के सामने छीना जा रहा है एंड इफ यू आर मम अबाउट इट, इफ यू आर साइलेंट अबाउट इट, देन हमसे बड़े चूतिया लोग है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे कि अरे भाई मैं तो वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा सोशल मीडिया आउटरीच इतना ज्यादा नहीं है, मैं कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, भाई देखो एवरी गाय इज पावरफुल। आप जानते नहीं आप हर एक बंदा कितना पावरफुल हो। आप जस्ट आपके ये वीडियो को शेयर करने से, सिर्फ ये वीडियो नहीं, इस टॉपिक के बारे में ना थोड़े बहुत यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं एंड अच्छे क्वालिटी के वीडियोस भी बना रहे हैं एंड फाइंड दोस वीडियोस एंड शेयर ऑल दोस वीडियोस सो दैट एक अवेयरनेस बने रहे। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि एक सरफेशियल लेवल पे आप जानते हैं कि हाँ यार मार्जिन रूल इज वेरी बैड, मार्जिन रूल इज स्टूपिड, मार्जिन रूल इज इलॉजिकल। वो अवेयरनेस नहीं होती है। अवेयरनेस ये होती है कि उसका हर एक डिटेल आपको पता हो। हर एक डिटेल सिर्फ आपको नहीं, जितने आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी में फ्रेंड्स हो उन सबको वो डिटेल्स पता होना चाहिए कि इस मार्जिन रूल आने से किस किस एंगल से आपको इफेक्ट हो सकता है, कैसे कैसे आपको घाटा हो सकता है एंड व्हाई दिस मार्जिन रूल इज बैड विथ सॉलिड रीजंस। जब एक अवेयरनेस क्रिएट होगी अक्रॉस द रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी, तब भी हमारे जो वॉइस हम जो रेस करने वाले हैं उसमें एक दम आएगी, राइट। तो आई एम डूइंग माई बिट इन माई कैपेसिटी, दैट्स वाई सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो सीरीज है वो जो मैं बना रहा हूं। एंड लास्ट वीडियो में जो था, लास्ट वीडियो इट वाज जस्ट अ प्योर रैंट, मतलब उसमें सिर्फ डेटा पॉइंट्स होने दो, प्रूफ होने दो, मैं कुछ दिखा नहीं रहा था। बट इस वीडियो में मैं आपको नंबर्स दूंगा, आपको डेटा दूंगा, आपको प्रूफ दूंगा, सो दैट यू ऑल्सो आर अवेयर अबाउट व्हाट द नंबर सेज। सिर्फ ये नहीं कि हवा में सिर्फ बातें नहीं करेंगे हम लोग, वील गिव देम द नंबर्स। तो दिखाएंगे भाई देखो ये हो रहा है, ये होने वाला है, इतना घटिया है आपका रूल, इतना इलॉजिकल है आपका रूल। Then we'll have some strength in our argument and that's the whole agenda of this video. Alright, so thanks again for supporting and I'm hopeful that this video gets more support, maybe 10x support, 100x support, I don't know, आपके ऊपर डिपेंडेड है। तो जितना हो सकता है उतना आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ट्राई करो एंड वी आर इन दिस टुगेदर एंड एज रिटेल ट्रेडर कम्युनिटी लेट्स रेज आवर वॉइसेस। जितना हो सके हम कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। आई एम होपफुल, आप भी होपफुल रहो एंड कोशिश जारी रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं, एज रिटेल ट्रेडर्स वी ऑल अग्री दैट ट्रेडिंग इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, करेक्ट। हम लोग ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज वी ऑल्सो हैव मंथली टारगेट्स, वी ऑल्सो हैव अ स्टॉप लॉस लिमिट्स, वी हैव द कॉस्टिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, वी पे सम चार्जेस, वी पे द टैक्सेस, सो इट इज नथिंग बट सम बिजनेस। हम ऐसे नहीं कि हम लोग जाके लॉटरी खेल रहे हैं, हम लोग एक कसिनो पे जाके सट्टाबाजी कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट, राइट। वी अंडरस्टैंड द रिस्क, we do our due diligence and then we trade. We put our brains into this, we put our mind, heart and soul into trading and we treat it as business, correct. I don't know like if the new traders who are very new to trading can resonate with my words, but trading is a business, करेक्ट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यू विल बी पेइंग टैक्सेस इन द बिजनेस इनकम सेगमेंट। आप स्पेक्युलेटिव इनकम सेगमेंट में आप टैक्सेस पे नहीं करते हैं। इफ यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, इफ यू आर डूइंग ऑप्शंस राइटिंग, द अमाउंट और द प्रॉफिट्स दैट यू मेक इन ऑप्शन सेलिंग इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, करेक्ट। बिजनेस इनकम में जैसे बिजनेस इनकम माना जाता है, नॉट स्पेक्युलेटिव इनकम। बट अगर आप कसिनो से कुछ पैसे जीत के आते हैं, इट विल बी टैक्स्ड अंडर स्पेक्युलेटिव इनकम, right? Obviously government also agrees that trading is a form of business, it is a business, right? तो ये सोचो कि बाकी सारे बिजनेसेस को कैसे ट्रीट कर रहे हैं एंड ट्रेडिंग को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बाकी सारे बिजनेसेस को क्रेडिट मिलती है, लोन मिलती है, सब्सिडी मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स मिलते हैं,
करेक्ट? अगर मान लो कि अगर वो बिजनेस बंद हो जाता है, इन सम केसेस इवन देयर लोन्स विल बी कंप्लीटली वेव्ड ऑफ, राइट? टैक्स बेनिफिट्स मिलता है. So many things, other benefits, other businesses get, but when trading has also been considered a business, हमारे साथ क्या हो रही है? जो छोटा मोटा हमको जो हमारे पास जो छोटा मोटा जो एडवांटेज है उसको भी छीन के बड़े प्लेयर्स को और बड़ा बनाते जा रहा है, एंड दे आर शैटरिंग द ड्रीम्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स. जो मिलेनियल्स है, जो टीनेजर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो यंग ऑफिशियल्स है, who want to create an additional source of income, who want to become traders, who want to take trading as a full time career, those people's dreams are getting shattered. तो चलो, अभी कई लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है, वेरी क्रूड आर्ग्यूमेंट, जो बोलता है कि भाई 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी. ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे जाके मैं डेटा दिखाता हूं. इवन 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. तो ये भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है. यहां पे भी 90% फेल्यूर रेट है, वहां पे भी 90% फेल्यूर रेट है. सो व्हाई आर दे लेबलिंग देयर इलॉजिकल एक्ट एज समथिंग दे आर डूइंग टू सेव द रिटेल पीपल, दे आर डूइंग टू सेव द पीपल, दे आर डूइंग टू सेव द ट्रेडर्स, राइट? तो चलो मैं दिखाता हूं आपको. Most fascinating startup failure rates in 2020. 90% of the startups fail. 75% of the venture-backed startups fail. मतलब जो बड़े-बड़े लोग venture capitalists जो fund करते हैं ना, वो startups भी 75% of those startups fail. More than 50% of the businesses fail before the 5th year. मतलब 5 साल के अंदर 50% businesses डूब जाते हैं. तो लेकिन वो बिजनेसेस को मिल रहा है फंडिंग, वो बिजनेसेस को मिल रहा है लोन, वो बिजनेसेस को मिल रहा है क्रेडिट, वो बिजनेसेस को मिल रहा है इंसेंटिव्स, वो बिजनेसेस को मिल रहा है टैक्स रिबेट, राइट? डायनामिक्स दोनों सेम है, समझ में आ रही है, राइट? तो नेक्स्ट चलो एक और बात बताता हूं, फेल्यूर रेट कैसा है. आईएएस एग्जाम को बोलते हैं, राइट? आईएएस एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप फाइनेंशियली बैकवर्ड है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देती है कि टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्जाम्स. आईएएस एग्जाम्स में फेल्यूर रेट कितना है? लुक एट दिस. आईएएस एग्जाम्स में देयर इज 99.9% फेल्यूर रेट. ट्रेडिंग में तो सिर्फ 90% ही तो है. अगर आईआईटी एग्जाम का, जेईई एग्जाम्स का फेल्यूर रेट देखते हैं तो जेईई एग्जाम में भी 99% फेल्यूर रेट है. मतलब 100 में से सिर्फ एक बंदा पास होता है, सिर्फ 100 में से सिर्फ एक बंदे को सीट मिलता है. फेल्यूर रेट 90% से ज्यादा सब जगह पे है. सिर्फ ट्रेडिंग को एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच किया गया है, एक नेगेटिव एक स्टिग्मा अटैच कर दी गई है. ट्रेडिंग मतलब जुआ, ट्रेडिंग मतलब सट्टा, ट्रेडिंग मतलब ये. सो इट्स दोस पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग के बारे में खाक जो जानते नहीं है, वो लोग मतलब एक स्टिग्मा अटैच करके, मतलब एक लेबल करके, एक स्टीरियोटाइप करके छोड़ देते हैं कि ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग. दिस नैरेटिव हैज टू चेंज एंड नाउ इज द टाइम टू पुश द नैरेटिव. तो चलो मानते हैं कि सेबी रिटेलर्स की सेवियर बन रहा है एंड दे वांट टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी. पीपल हु सेड दैट वोलेटिलिटी विल कम डाउन बाय रिड्यूसिंग द लेवरेज, it is the stupidest statement ever. I mean, जो लोग actively trade करते हैं, you guys have already been witnessing the kind of volatility we are seeing in the last couple of months, right? अगर जो लोग actively trade नहीं करते हैं, they don't understand what volatility means. तो I have done some background work with the help of one of my friends. तो मेरे को कोडिंग नहीं आती है, तो मेरे को तो कोडिंग आती नहीं है. So I took his help to generate something which will measure the volatility. ठीक है? तो मैंने क्या किया? So what I did is I took a open high low close data of Nifty 1 minute candle. 1 मिनट कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज का डेटा लिया. अगर आप हाई माइनस लो करते हैं, उससे क्या मिलता है? रेंज ऑफ द कैंडल मिलता है. मतलब एक कैंडल कितना बड़ा है या कितना छोटा है उससे पता चलता है बाय सब्ट्रैक्टिंग लो फ्रॉम द हाई ऑफ द कैंडल. मतलब ये जो कैंडल है, 1 सेकेंड, मतलब ये जो कैंडल है, ये कैंडल इतना बड़ा है बिकॉज द हाई माइनस लो वैल्यू इज बिग. तो इस वैल्यू को लेके वी अराइव्ड एट समथिंग कि एक वोलेटिलिटी को कैसे नापता है. परसेंटेज में हम एक्सप्रेस किए हैं. ठीक है? सो वो डिटेल पे हम जाते नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड, लुक एट दिस ग्राफ. दिस डिपिक्ट्स द वोलेटिलिटी. ये वोलेटिलिटी का मूविंग एवरेज है. मूविंग एवरेज तो आप सब लोग जानते हैं ना. क्या मूविंग एवरेज क्या बोलता है? इफ द मूविंग एवरेज, मान लो, हाँ, if the moving average is slanting upwards, it means that it's in an uptrend. If the moving average is slanting downwards, it's in a downtrend. If the moving average is horizontal, it means that we are in a consolidation phase or we are in sideways. Correct? तो इतना बेसिक आइडिया तो I think all of you guys have, right? तो अभी इस ग्राफ को देखो. इस ग्राफ में क्या बन रही है? Is clearly an uptrend, right? देखो 0.3 था लोअर लो, right? Then it became a higher low, अगेन हायर लो, अगेन हायर लो. हायर लोस बनाते जा रहे हैं,
अगर आप यहां से यहां तक एक लाइन खींचोगे, इट्स क्लियरली एन अप ट्रेंड, राइट? मतलब इसमें इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब, इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम लोग? दैट द वोलेटिलिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जो हम लोग जो लास्ट वीडियो में बताया था वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, यस वी आर सीइंग इन द मार्केट। अगर कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार ना, मैं ना मानता नहीं है, वी हैव द नंबर्स हियर, वी हैव द नंबर्स हियर, इससे क्या मतलब निकल के आती है? क्लियरली उस ग्राफ में अगर जाके देखोगे तो इट्स क्लियरली एन अप ट्रेंड, राइट? अप ट्रेंड तो समझ में आती है ना? तो प्राइस और वॉट एवर इट इज मूविंग हायर एंड हायर एंड हायर। तो अगर जो सेबी का जो आर्ग्यूमेंट है, तो मार्जिन रिडक्शन करने से, लेवरेज रिडक्शन करने से जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठुस हो गया ना? तो वाई आर दे इवन कंटिन्यूइंग विद दिस प्लान? चलो ठीक है, मानते हैं कि मैं एक छोटा ट्रेडर हूं जो 40-50 लाख कैपिटल से ट्रेड करता हूं, तो 1-1.5 साल ही तो हुआ है मुझे ट्रेडिंग करते हुए। बट मितेश पटेल सर को तो आप जानते ही है, करेक्ट? मैं तो मानता हूं मितेश पटेल सर इज लाइक विराट कोहली ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। उन लोगों का मतलब प्रॉफिट्स रहते हैं करोड़ में, करोड़ में वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं ऑन अ डेली वीकली बेसिस। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब साल में एक बार 1 करोड़ का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल दिया, नहीं। He has been constantly making that kind of money on a weekly basis. हर एक एक्सपायरी में उनका प्रॉफिट करोड़ के ऊपर रहता है। आप ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक्टिवली है तो ट्विटर में अगर आप एक्टिव है तो ऑब्वियसली मितेश पटेल सर को तो जानते ही है, ठीक है? तो अभी मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं, राइट? ही हैज बीन इन द मार्केट फॉर मोर देन 20 years, 20 years से ज्यादा मार्केट में है एंड ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द कंट्री। तो उनका जो मैं ट्वीट दिखाता हूं, उन्होंने जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था एग्जैक्ट ट्वीट किए, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ट्वीट किए हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है? चलो मैं दिखाता हूं। चलो ये मितेश पटेल सर के ट्विटर के टाइमलाइन है। अरे यार क्या लिखा है? बिफोर सेबी न्यू मार्जिन रूल्स, ट्रेडर्स वर प्लेइंग विथ 10, 20, 30x leverages. After new margin rules, those leverage orders have gone from the system. In first case, operators need say 1,000 crore to move the particular stock. Now in second case, they need only 100 crore to 200 crore to move the stocks. And they have same 1,000 crore money and they can move the stocks with more move. So after September movement will be more volatile as no extra margin from broker. गेट रेडी फॉर बिग मूवमेंट। तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी बढ़ेगी भाई, वोलेटिलिटी घटेगी नहीं, विच इज वेरी, एंड इट ओपन्स अप न्यू डोर्स फॉर दीज बिग पीपल टू मैनिपुलेट द मार्केट। जब वो एक्स्ट्रा मनी है, उस एक्स्ट्रा मनी से वो क्या करते हैं पता है? ऑप्शंस मार्केट में पोजीशंस बिल्ड करते हैं एंड ऑप्शंस आर ऑलरेडी लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे उनको प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा रहता है। तो तब क्या करते हैं? ऑप्शंस में मार्केट में वो पोजीशन बिल्ड करके उसके हिसाब से कैश मार्केट को नचाते हैं। तो चलो आपको एक और बात बोलता हूं, सेबी का कहना क्या है? सेबी का कहना यह है कि ऑप्शंस शुड बी यूज्ड फॉर हेजिंग एंड नॉट फॉर स्पेकुलेशन। तो इसलिए वो लोग इस रूल को लेके आ रहे हैं। दैट इज द स्टेटमेंट फ्रॉम सेबी, ठीक है? तो वो लोग चाहते हैं कि ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस का जो मार्केट है, इट हैज टू बी ए डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मतलब क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट कैसे मूव करता है उसके हिसाब से डेरिवेटिव मार्केट भी मूव करना चाहिए। बट अभी क्या हो गया? दिस अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट जो कैश मार्केट है, इट बिकम सो इजी फॉर द कैश मार्केट टू बी मैनिपुलेटेड। तो वो लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा पैसे को ऑप्शंस मार्केट में डाल के वहां पे पोजीशंस बनाते हैं एंड इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कैश मार्केट को नचाते हैं। तो नाउ डेरिवेटिव मार्केट, द ऑप्शंस मार्केट विल एक्चुअली डिक्टेट कैश मार्केट। ऑप्शंस मार्केट में पोजीशंस, उनका बड़े लोगों का मतलब पोजीशंस कैसे रहता है, उसके बेसिस पे वो लोग कैश मार्केट में नचाते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस हिट करते हैं, वहां पे मार्केट को मूव कराते हैं, उसको वहां पे सेल करते हैं, वहां पे बाय करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल द इंटेंशन ऑफ द सेबी। तो सेबी ये जो रूल बनाने के जो बेसिक मुद्दा था, वो सारे मुद्दा मतलब फेल हो रहा है, करेक्ट? ना वोलेटिलिटी कम हो रही है, बल्कि वोलेटिलिटी घट रही है। It is being easier for the bigger players to manipulate the market. And जो वो लोग बोल रहे थे कि derivative market should be a derivative market and it should not become the main market. But अभी तो derivative market में पोजीशन बना के उसको प्रॉफिटेबल कराने के लिए कैश मार्केट में नचाना शुरू कर देता है। एंड तो स्मॉल कैप स्टॉक्स का तो छोड़ दो, कोई एक बंदा छोटा प्रमोटर 1% का स्टेक भी मतलब डंप करेगा ना, सर्किट लग जाने वाली है, सर्किट लगेगी, बार बार सर्किट लगेगी। तो वॉट एवर द आइडिया और वॉट एवर द रीजन दैट सेबी केम अप विद कि मतलब हम लोग रिटेलर्स को बचाना चाहते हैं, वोलेटिलिटी को कम करना चाहते हैं, डेरिवेटिव मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट जैसे ही रखना चाहते हैं, none of it is actually manifesting and the exact opposite is being manifested. That is all the reason why SEBI has to go back from this decision. चलो अभी बात करते हैं कि सेबी के इंटेंशंस के बारे में। चलो मान लो कि सेबी एक्चुअली रिटेलर्स को सेव करना ही चाहता है, रिटेलर्स के मतलब वो सेबी तो रिटेलर्स के साइड में ही है, मानने के लिए क्या मानते हैं, ठीक है? तो एनएससी का ग्लिच हुआ Feb 24 को,
उसके बारे में कुछ एक्शन लिया है? इतने लोगों का पैसा नुकसान हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु लॉस्ट आर द रिटेलर्स, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो लोग बीएससी में जाके काउंटर पोजीशंस ले लिए, बट हम लोग थे जो हम रिटेलर्स थे, सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है। Did SEBI do anything about it? No, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब तक वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके रिजल्ट्स निकालते हैं तब तक लोग भूल भी जाता है कि ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ था। उसके पहले भी, उसके आई थिंक एक 10 दिन पहले या 15 दिन पहले शायद, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, उस दिन ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर्स वाज कैंसल्ड। मतलब मान लो आप जीरोधा में ट्रेड करते हो, तो मान लो आप जीरोधा में ट्रेड करते हो या आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आप सिस्टम में स्टॉप लॉस रखे हैं कि भाई 100 रुपीज इज माई स्टॉप लॉस या 98 रुपीज इज माई स्टॉप लॉस। ऑटोमेटिकली एनएससी से वो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स निकल गए हैं, एंड उस दिन मार्केट इतना धड़म करके गिरा, काफी लोगों का 50-60% कैपिटल वाइप आउट हो गया। So what is SEBI doing about this? What is SEBI doing about this? SEBI says that we are with the retailers, we want to save retailers. घंटा SEBI तो मुंह छुपा के फिर रही है, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा तो मतलब वो इतना धीरे धीरे चल रहा है, नेक्स्ट 10 साल के बाद भी मतलब उसका शायद रिजल्ट आएगा कि नहीं पता नहीं। तो where is the protection of retail interest here? It's purely a facade. तो चलो लेवरेज तो निकाल दिए, बट चार्जेस तो सेम रहेगा। हाँ करेक्ट, लेवरेज तो निकाल दिए रिटेलर्स को बचाने के लिए, तो वैसे चार्जेस को भी कम करो ना रिटेलर्स को बचाने के लिए। हम क्यों मतलब इतना चार्जेस करना है? सपोज मान लो मैं 0.04% मतलब मैं एसटीटी पे कर रहा हूं, इतने पता है कि आपका चार्जेस में कितना, आपका परसेंटेज, आपका प्रॉफिट कितना जाएगा आपका चार्जेस में। अगर मैं दिखाता हूं मेरा 20% ऑफ द मैं जो प्रॉफिट बनाता हूं वो चार्जेस में जाते हैं। आई थिंक आई पे ऑलमोस्ट 60 to 70,000 पर मंथ एज चार्जेस। तो अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहे, कुछ इंसेंटिव नहीं मिल रहे, मैं तो उतना चार्जेस क्यों पे करना है? वो चार्जेस में भी कम करो ना, जो चार्जेस है उसको भी हाफ करो, उसको भी 1/4 करो, क्योंकि 4x लेवरेज को 1x कर दिया है, अभी चार्जेस जो है उसको भी 1/4 करो। देन हम मानते कि हाँ ठीक है भाई सेबी तो थोड़ा बहुत हमारे साथ भी है, राइट? तो इफ देयर इज अ रूल इट हैज टू बी बोथ द वेज, राइट? मतलब इस तरफ रिटेलर्स को मतलब बचाने के चक्कर में लेवरेज घटा रहे हैं, इस तरफ चार्जेस भी बढ़ा रहे हैं। वेयर इज द लॉजिक? कहां पे लॉजिक? चलो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, इससे हमारा ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे कैसे इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स हु चार्ज फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर। जीरोधा होने दो, सैस ऑनलाइन होने दो, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ब्रोकर्स दे चार्ज 20 रुपीज पर ऑर्डर, आपका क्वांटिटी कितना भी होने दो। एंड देयर आर सम ब्रोकर्स हु हैव अ कॉम्बो अनलिमिटेड प्लान, मतलब पूरा महीने के लिए आप 1000 रुपए दे दो, आप कितना भी ट्रेड कर सकते हो। हाउ आर दे सस्टेनिंग? उनका बिजनेस कैसे सस्टेन हो रही है? ओनली बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, राइट? मतलब जितना लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं उतना वॉल्यूम से उनका बिजनेस चल रही है। अब मार्जिन रूल के बाद खुद नितिन कामत जी ने बोला है कि देयर विल बी रिडक्शन इन द रेवेन्यूज बाय ऑलमोस्ट मोर देन 35 to 40%। 40% से ज्यादा रेवेन्यू घटने वाली है। मतलब कोई एक ब्रोकर 100 रुपए कमा रहा था तो अब आगे से जाके सिर्फ 60 रुपए कमाएगा, बट उसका तो एक्सपेंडिचर तो सेम रहेगा, उसका एम्प्लॉयज का सैलरी तो सेम रहेगी, उसका तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सेम रहेगा, तो उसको वो कैसे रिकवर करेगा? इधर वो ब्रोकरेज बढ़ाएगा, राइट? दो तरीके हैं, पहले वो ब्रोकरेज बढ़ा सकता है या दूसरा उसका सर्विस की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सर्विस की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना बोले तो क्या है? आपका जो ब्रोकर का टर्मिनल है वो बार बार हैंग होना, नॉन रिस्पॉन्सिव होना, लेटेंसी इश्यूज होना, एंड ऑर्डर्स अच्छे तरह से एग्जीक्यूशन नहीं होना, वो सब चालू होना शुरू करता है, राइट? उससे भी हमारा घाटा है। अगर ब्रोकरेज बढ़ेगी तो वी हैव टू शेल आउट मोर चार्जेस। अगर वो लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए देन वी विल बी द प्रे। अभी बात करते हैं, ये जो सेबी बोल रही है ना, हम लेवरेज को निकाल के मार्जिन बेनिफिट दे रही है, मार्जिन बेनिफिट दे रही है, मार्जिन बेनिफिट दे रही है, मार्जिन बेनिफिट, मार्जिन बेनिफिट, मार्जिन बेनिफिट, घंटा मार्जिन बेनिफिट। उस मार्जिन बेनिफिट के साथ भी वी आर पेइंग एक्सेस मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या है? व्हाट इज मार्जिन? पहले समझते हैं मार्जिन क्या है। मार्जिन इज द अमाउंट which we are ready to deposit with a broker or with the exchange in case the market completely goes against us. करेक्ट? सपोज मान लो मार्केट कल 1000 पॉइंट गिर गया, रातों रात 1000 पॉइंट गिर गया, उस टाइम पे आपका थ्योरेटिकल जो लॉस होने वाली है उतना अमाउंट एनएससी के पास रहना चाहिए ताकि आप अपना पैसे निकाल के भाग ना सके। उतना अमाउंट वो लोग ब्लॉक करके रखते हैं सो दैट नो वन विल डिफॉल्ट। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्जिन, राइट? तो यूजुअली मार्जिन कितना होना चाहिए? आपका मैक्सिमम थ्योरेटिकल लॉस कितना होगा उतना ही मार्जिन होना चाहिए, राइट? तो अगर मान लो आप एक 100 रुपीज पे आप स्टॉक बाई किए हैं, राइट? हेजिंग करने के बावजूद भी वी आर पेइंग मोर मार्जिन देन व्हाट द थ्योरेटिकल लॉस इज, करेक्ट?
चलो मैं दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं। ऑप्स्ट्रा पे आए हैं, आपको पता ही है आयरन कॉन्डोर क्या होता है, राइट? तो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 27 में, मान लो कि 15,300 का कॉल सेल करते हैं, ठीक है? एंड एक पुट भी सेल करना पड़ता है, सो 14,300 का पुट सेल करता है, राइट? तो ग्राफ कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, राइट? तो अगर मार्केट एकदम 16,000 के ऊपर चला गया, मतलब लॉस अनलिमिटेड है, इतना तो समझते शायद। आई थिंक दैट लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, राइट? ठीक है, तो देयर विल बी अनलिमिटेड लॉस ऑन बोथ द साइड्स। अभी इसको लॉस को कैप करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज हेजेस। हेजेस बोले तो 14,300 पे हमने जो शॉर्ट किए हैं पुट को, उसके 200 पॉइंट नीचे का एक मान लेते हैं 14,000 पुट को बाई करता है, ठीक है? उसी तरह 15,300 के हमने शॉर्ट किए थे, 15,600 को लेट्स से वी बाय 15,600 कॉल आल्सो, करेक्ट? जो हमारा जो ग्राफ था, हमारा जो ग्राफ कैसा था? अनलिमिटेड लॉस में जो था, अभी लिमिटेड लॉस हो गया, लिमिटेड लॉस हो गया। मतलब मार्केट 12,000 को, कल ही 12,000 को भी गए या 11,000 को भी गए या कल ही 18,000 को भी गए, किसी भी हालत में वी वोंट मेक अ लॉस ऑफ मोर देन 14,500 रुपीज। मैक्सिमम लॉस जो यहां पे दिख रही है, वी वोंट बी मेकिंग एनी लॉस ऑफ मोर देन 14,500 रुपीज। किसी भी हालत में इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं है, ठीक है? बट सो आइडियली हम मार्जिन कितना डिपॉजिट करना चाहिए एक्सचेंज के पास? वी शुड डिपॉजिट 14,000, बट हम मार्जिन बेनिफिट के साथ हम कितना दे रहे हैं? 66,000 मार्जिन बेनिफिट। तो उसमें फिर से जो ये जो क्रेडिट आता है ना, ये जो ऑप्शन सेलिंग से जो क्रेडिट आती है ना, वो भी नेक्स्ट दिन ही मिलता है हमको, उसी दिन नहीं मिलता। तो 66,000 वी आर पेइंग इंस्टेड ऑफ 14,000। 14,000 हमारा मैक्सिमम लॉस है, बट फिर भी हम देते हैं 66,000। कहां पे आ गई मार्जिन बेनिफिट? मार्जिन का मतलब समझते हैं क्या? यूएस में एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। यूएस में एग्जैक्टली अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, आपका मैक्सिमम लॉस 14,000 है, तो 14,000 ही मार्जिन डिप्लॉय करना है, सॉरी 14,000 ही मार्जिन पे करना है अपफ्रंट। एक्स्ट्रा बकचोदी कुछ भी नहीं है। तो यहां पे मार्जिन बेनिफिट के बावजूद 66,000 हमको पे करना है। कहां पे आ गई बेनिफिट? कहां पे आ गई? करेक्ट? तो कहां से आ गई बेनिफिट की बात? तो मैं तो आपको 4-5-6 एंगल से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट एंगल से मैंने सारे एंगल से एक्सप्लेन किया है। कोई भी एक एंगल से भी सेबी का एक भी पॉइंट सही नहीं निकल रहा है, करेक्ट? एक पॉइंट भी सही नहीं निकल रहा है यार। ठीक है यार, मतलब 5 पॉइंट सेबी ने बताया, उसमें से 4 तो गलत हो गए, एक पॉइंट तो सही है। हाँ यार, सभी के पास एक तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट है, बट मैंने जो एक्सप्लेन किया, कोई भी पॉइंट में सेबी का जो रूल है वो सही नहीं निकल रहा है। दिस रूल, ये जो रूल बना रहे हैं, इट इज ऑफ नो यूज फ्रॉम एनी एंगल। कोई भी एंगल से यूज नहीं है। जैसे मैंने बोला, इफ इट इज बेनिफिशियल टू समवन, इट इज ओनली फॉर द बिग प्लेयर्स, जिसका सेबी चमचा है। वो हम पता है कि मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करते हैं, तो उसको मैंने एक्सप्लिसिटली बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? आप लोग समझदार है, हम सब लोग समझदार है, पता चलता है कि मतलब कैसे कैसे चलता है। बट दिस टाइम विल रेज आवर वॉइसेस, दिस टाइम विल ट्राई टू गेट बैक व्हाट इज आवर्स। उनको लगना चाहिए कि भाई जो भी रूल्स हम लोग ठोके जा रहे हैं बिना सोचे बिना समझे, अब होगा नहीं, क्योंकि ये लोग अभी मानेंगे नहीं। वो ये लोग काफी अवेयर हो रहे हैं। दैट्स द होल एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, अवेयरनेस बने रहे। जब तक मैंने मेरे खुद की ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, मुझे भी पता नहीं था कि इतने सारे वे से ही अफेक्ट होने वाला है, करेक्ट? मैंने खुद मतलब रिसर्च करके, मतलब खुद मेरे ड्यू डिलिजेंस करके ये सब मतलब मैंने पता चला। आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ यू गाइस आल्सो डोंट नो अबाउट ऑल द थिंग्स इन ऑल द वेज इन विच दिस मार्जिन रूल इज गोइंग टू अफेक्ट यू। तो जितने लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट होता जाएगा, हमारे जो आर्ग्यूमेंट में उतना ही दम आएगी, उतना ही अवेयरनेस आएगी, उतना ही हम लोग यूनाइट हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, यूट्यूब एल्गोरिदम को बताओ कि भाई दिस वीडियो नीड्स टू बी शोड टू मोर पीपल। एंड यूट्यूब वो एल्गोरिदम तब भी मतलब वो सब करती है जब कमेंट, लाइक, शेयर होती है, ठीक है? नॉट जस्ट दिस वीडियो, मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट जस्ट दिस वीडियो, एनी वीडियो विच इज हाईलाइटिंग दिस प्रॉब्लम, एनी वीडियो दैट इज हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग थ्रू, दैट वी विल बी गोइंग थ्रू इन द फ्यूचर। इस बारे में, मार्जिन रूल के बारे में जो भी बना रहा है वीडियो, शायद
कितना भी होने दो, इसमें कुछ अच्छा पॉइंट मिला आपको? अगर आपको लगता है कि भाई ये पॉइंट अगर लोगों को पता चलेगा कि लोग कोई ना कोई मतलब आवाज उठाने वाला है, तो इफ यू फाइंड सच वीडियोस, सारे वीडियोस को शेयर करो, सिर्फ ये वीडियो नहीं, ठीक है? एंड थैंकफुली काफी सारे अदर यूट्यूबर्स भी है हु हैव स्टार्टेड टू मेक वीडियोस ऑन दिस, हु हैव स्टार्टेड टू बी वोकल अबाउट इट, मतलब इसके ऊपर मतलब वॉइस रेज करना शुरू की है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड लेट्स सी, जितना हो सकता है उतना हमारा कोशिश जारी रखेंगे। एंड दिस टाइम लेट्स डू एवरीथिंग इन आवर पावर to get the margin back, to get the things right. We are in this together.